हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और आज जो ये आपको ब्लड बाथ देखने को मिला है, इसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। और रीजंस क्या, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि क्या चीज़ें रह सकती हैं। और ये भी बताया था कि ऊपर अगर जाएगा या सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 23,900 पे, तो उसके पीछे क्या साइंस रह सकता है, उसके ऊपर आप फॉलो करना लेवल्स के ऊपर। और अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो क्या लेवल्स रह सकते हैं। आज लगभग 2 से 2.1% के आसपास मार्केट करेक्ट होता हुआ नजर आया है निफ्टी में ऑलमोस्ट। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 500-550 पॉइंट गिरा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट गिरा है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गिरा होगा 700-800-900 हज़ार पॉइंट के आसपास गिरा होगा। ऑलराइट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट एक बार हम मार्क करके देखें, यस 800-900 के आसपास पॉइंट्स में फॉल आया है। ऑलराइट, अब इसके पीछे के रीजन क्या है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और न्यूज़ वगैरह एज सच तो कुछ खास थी नहीं। इवेंट्स, हाँ, कल के दिन इवेंट्स थे तो उसकी आउटकम रिजल्ट सारी चीजें आई और उसका आपको इम्पैक्ट भी कल देखने को मिला था। बट कल इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, आज फ्राइडे का मार्केट था तो उस वजह से आपको एक न्यू ट्रेंड भी देखने को मिला जो कि डाउन साइड का मार्केट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये काफी दिन से है, बट एक मार्केट जब डिप पे आता था तो कहीं ना कहीं एक बाइंग वाली सिचुएशन बनती थी। बट अभी एज सच इतना कुछ खास आज दिखा नहीं। मार्केट में क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह सुबह खुला 23,900 के आसपास सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेते ही एक अच्छा मोमेंटम इसने गेन किया 24,050 के आसपास। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकलता है वेट करना, क्योंकि जब तक 24,000 के ऊपर टिकेगा नहीं या डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी 24,000 के ब्रेकआउट पे लिया होगा, मे बी तुरंत अगर लिया होगा तो थोड़ा बहुत बन गया होगा, नो डाउट, है ना, 50 पॉइंट 40 पॉइंट बन गया होगा। बट अगर किसी ने 50 के ऊपर लिया होगा मान लेते हैं, तो ये जो पहली कैंडल 5 मिनट की बनी है ना, इसने समझो कि मार्केट में जितना भी अपसाइड में मूव हुआ था उसके काफी गुना नीचे ही आ गया था। ऑलराइट, और अगेन जब 23,900 टूट गया 23,877 या 870 के आसपास, तब आपको एक क्लियर कट हो जाना चाहिए था कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम अपसाइड का पॉसिबल नहीं है। तब भी बायर्स ने कोशिश की थोड़ा बहुत ऊपर ले जाने की। कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद एक सिचुएशन पलटती हुई नजर आई जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर आपको तब भी ना समझ में आए तब भी वेट करो। और अगेन अगर 23,900 दोबारा टूटा, 23,800 के आसपास आया, 23,780, 23,740, 23,680, ऑलमोस्ट 550 के आसपास आके रुका है ना। तो ये हमारे लेवल्स भी थे कल के जो हमने मार्क कराए थे। हालांकि इतना नहीं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 2% के आसपास करेक्ट हो जाएगा निफ्टी में या अदर इंडेक्सेस में। तो आज जैसा रहा, बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो 24,000 के ऊपर अगर नहीं जाता है तब तो प्रॉब्लम है। और अगर 23,900 के नीचे जाता है तब प्रॉब्लम है। मैंने आपको दो लेवल्स दिए थे, आज वैसा बिहेव हुआ है। और अब आने वाला वीक या जो मंडे मंडे से न्यू डे स्टार्ट होगा मार्केट का, तो उसमें कैसा सिचुएशन रह सकता है। ऑलराइट, अभी हम 23,550 के आसपास हमने लो मारा है ना, 23,550, 547 के आसपास। क्लोजिंग हमारी कहाँ है, 628 के आसपास एक क्लोजिंग मार्क कर लो। कल के दिन मंडे के दिन कहने का मतलब है अगर 550 टूटता है, इजी टारगेट 480 का रहेगा। 480 आपको बिना उससे मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 480 का मतलब है 23,500 के आसपास, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ऑलराइट, 480 नीचे से जाता है तो 440 से होते हुए 370 या 380 पकड़ लो। 370 380 नीचे निकलता है तो इजी टारगेट आपका 260 होगा। क्यों? क्योंकि
260 के बाद आपका अभी इतना कोई लो निकल के आया नहीं है। 260 एक अभी जब मार्केट में एक फॉल देखने को मिला था तो 260 ही आपका एक लो था। फिलहाल 260 ही आपकी एक आखिरी होप बची है, या आप सपोर्ट कह सकते हो। हालांकि 260 के नीचे और एकदम से तबाही नहीं मच जाएगी, बट 260 एक आपका लास्ट एक सपोर्ट है। ऑलराइट, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में 23,500 से लेकर के 23,260 तक ये आपका बेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो अभी हम 550 के आसपास हैं, इसके ऊपर इसके नीचे 23,500 के आसपास, 23,500 या 23,480, 380 से होते हुए 260 नेक्स्ट इसका बेस्ट सपोर्ट निकल के आएगा। ऑलराइट, अगर इसके नीचे निकलता है तब फिर आपके बड़े टारगेट्स और खुल जाएंगे, जो कि आपको 23,000 और 23,000 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, हालांकि 150 बीच में भी टिक सकता है, बट 23,000 एक नेक्स्ट मूव निकलने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, हालांकि आज का जो मार्केट था ऑप्शन बायर के पर्पज से एक अच्छा मार्केट था, और हालांकि बुलिश मोमेंटम रहा नहीं, मार्केट में फॉल देखने को मिला। फॉल क्या, एक ब्लड बाथ कह सकते हो। जितने भी पुट राइटर्स थे भागते हुए नजर आए हैं सारे के सारे। ऑलराइट, और कल भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा था कि मार्केट में जितने भी पुट राइटर्स थे वो वैसे भी भाग ही रहे थे, और 23,700 के आसपास थोड़े बहुत हैं, और 23,600 के आसपास हैं, कहीं ना कहीं 23,500 पे आखिरी हैं सबसे ज्यादा, 270 के आसपास, 2,70,000 के आसपास। और चेंज इन ओआई में तो बिल्कुल भी नहीं है, आप अगर देखोगे तो 6,000 के आसपास है। 23,700 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 23,800 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, 700 पे तो 1 लाख के ही करीब आज के करीब ही हैं। तो 23,900, 23,800 सब पे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। 23,700 एक नेक्स्ट आपका हडल रहने वाला है, 23,725 आप पकड़ सकते हो। 20 में ब्रेक होगा, 100 तक जाने की 50 तक जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आपका हर्डल जो रहेगा वो 23,820 के आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा अगर आप ऊपर लगाना चाहो तो। अभी तो हालांकि हम इसके ऑलमोस्ट अगर मैं मार्क करके देखूं तो 200 पॉइंट दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट नेक्स्ट इसका 820 830 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट 880, 920 से होते 960, जो इसका लास्ट एक अच्छा जोन रहेगा। बाकी अगर 24,000 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, बट अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है वो आपका डाउन साइड का ही चल रहा है, लोअर लो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो हम ट्रेंड के साथ ही चलना चाहेंगे, और जितने भी अच्छे टॉप मिलते हैं अगर वहां से सेलिंग मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ निकाल पाए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो एक जो नेगेटिव ट्रेंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला, साइड में रहा, कल के दिन अगेन नीचे आ रहा है, तो ये गैप फिल करने की कोशिश नहीं की तो कहीं ना कहीं एक ज्यादा वीकनेस चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, आज भी एक ट्रेंड लाइन में ही पूरा मामला रहा और पूरे दिन इसी में रहा, जो कि एक ठीक चीज है, और टेक्निकल फॉलो कर रहा है। हालांकि हम टेक्निकल ज्यादा, अगर आप वीडियोस मेरी बहुत पहले से देख रहे होगे तो हम टेक्निकल ज्यादा फॉलो अप नहीं करते, ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि हमारा एक मेन टारगेट रहता है, और या तो बहुत ज्यादा अगर कोई टूल लगाना है तो रिट्रेसमेंट वगैरह चेक कर लिया, या फिर ईएमए तो अपना रहता है, ईएमए तो पक्का रहता है कि ईएमए लगा रहेगा। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स अपने सिंपल हैं, 550, 870 या 50, 940 के आसपास इसने अभी हर्डल लिया है। हम अगर मार्क कर लें तो अगर 912 जो इसकी अभी तक की क्लोजिंग की थोड़ी सी हाइट है कैंडल की, 918 के आसपास अगर ये ब्रेक होता है तो 970 या 51,000 पहला टारगेट रहेगा आपका। 51,000 मार्क कर लेते हैं, 51,000 के ऊपर निकलता है इजी टारगेट 51,100 के आसपास। नेक्स्ट 51,200, 260 के आसपास, थोड़ा सा हम नीचे मार्क करते हैं 51,225 के आसपास। नेक्स्ट 310 के आसपास। नेक्स्ट आपका 438 से होते हुए 440 से होते हुए 51,500 आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, या फिर
हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लेवल्स मार्क करोगे तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगेगा और कंफ्यूजिंग लगेगा। ये आपका एक जोन निकल के आ गया। अगर नीचे की अगर हम बात करें तो 50,693 के आसपास अगर ब्रेक होता है 50,700 तो इजी टारगेट आपका जो लो है आज का 50,600, इसके नीचे 50,500 या फिर 480। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपका 50,360 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा। 360 से 195 या 50,200 के आसपास या 195 मार्क कर लो, क्योंकि प्रीवियस मार्क्ड है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्किंग होगी। नेक्स्ट 49,000 या 50,000 माफ करिएगा, 50,000 आपका जो एक अच्छा सपोर्ट मैं कहूंगा। क्यों? ये हर सपोर्ट से एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये साइकोलॉजिकल नंबर है। दूसरी चीज ये साइकोलॉजिकल नंबर में भी 50,000 के मार्क पे है ना। थाउजेंड्स के मार्क पे 51,000 52,000 ये तो है ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 50,000 है, 1 लाख का हाफ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 50,000 इस जितने भी नंबर्स हैं इनमें लोगों की नजर रहती है कि यहां से बाइंग कर सकते हैं या यहां से सेल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं जितने भी बायर्स हैं, अभी तो ऑप्शन बाइंग हालांकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हो नहीं रही है, एफआईएस की सेलिंग ही, कल भी नंबर्स बढ़ के आए थे और आज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, है ना। आज का ये जो सेलिंग देखने को मिला है, कल ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास या 5,000 के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास सेलिंग देखने को मिली थी। अब मान लेते हैं कि जिसने आज नहीं खरीदा वो तो यही सोचेगा ना, आज भी गिर गया और कम में मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर कल के दिन 50,000 पहुंच जाते हैं और लोगों की नजर रहती है कि 50,000 पे हमें खरीदना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है होती है, तो एक अच्छा मोमेंटम, इसीलिए एक बेस्ट सपोर्ट है। ऑलराइट, आई होप जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन चेन देख लो, हालांकि आज कोई न्यूज वगैरह थी नहीं, बट मोमेंटम बना रहा तो ठीक था। 51,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, जो कि एक ठीक चीज है। 51,000 जब तक अपसाइड में नहीं ब्रेक होगा तब तक बहुत ज्यादा आप मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और 51,000 ब्रेक भी होगा तो 51,500 एक आपका हर्डल बना रहेगा, तो आपके पास हर्डल तो बहुत सारे हैं अपसाइड में। 50,500 एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा है, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, बट एक साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से या फिर एक होल नंबर कह सकते हो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एक ठीक सपोर्ट है। बाकी प्रीवियसली अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा हमें अपने चार्ट को बैक करना पड़ेगा, या फिर हम जूम आउट कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इक्यावन हजार, 50,600, नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट था 50,270, 50,000। ठीक है, 50,000 एक अच्छा सपोर्ट है, 49,800 भी एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऑलराइट, आपका 51,000 के आसपास भी एक ठीक ठाक सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं 50,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है। 51,000 या फिर 50,700 भी, ये जितने भी सपोर्ट है मैंने मार्क किए वो एक अच्छे ही सपोर्ट है ना। क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, या फिर पुट राइटर्स ने पुट राइटिंग एक अच्छे अमाउंट में की है, और 51,000 या 50,000 जो नीचे है वो भी कोई बुरा नहीं है, वो एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट था, और मंडे मार्केट के लिए देखते हैं क्या चीजें रह सकती हैं। कोई इस बीच न्यूज वगैरह आती है तो फिर देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और मैंने हर बार कहा है कि आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, और लेवल्स एक बार मार्क करो और उसके ऊपर जाता है तो ऊपर, नीचे जाता है तो नीचे, बट सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।